हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसने हमको बोलना सिखाया है। कोई भी बच्चा जब पहला शब्द बोलता है अपने जीवन का, तो जहां तक मुझे लगता है वो या तो बाबा बोलता है या मामा बोलता है। बाद में उसी को हम लोग सिखाते हैं कि बेटा बाबा को ग्रैंडफादर बोलते हैं, अंकल बोलते हैं मामा को। हमारी हिंदी भाषा से समृद्धशाली भाषा जहां तक मुझे पता है और कोई भाषा नहीं है सर। यहाँ पर जैसे अंग्रेजी अंकल में ही समेट लेती है, चाचा को भी, फूफा को भी, मौसा को भी। लेकिन हिंदी चाचा, मौसा, मामा, अड़ोस पड़ोस सबको समेट लेती है अंग्रेजी जो होती है हमारी। तो जब अंग्रेजी अपने अंग्रेजियत के खंजर से हमारी मातृभाषा हिंदी को घायल करने की असफल प्रयास करना चाहती है, तब हिंदी का ये बेटा आपके बीच अपनी माँ हिंदी की व्यथा को सुनाने के लिए, हिंदी का परिचय देने के लिए आपसे अनुमति चाहता है। मैं राष्ट्र गगन के मस्तक पर सदियों से अंकित बिंदी हूँ। मैं सबकी जानी पहचानी भारत की भाषा हिंदी हूँ। मेरी बोली में मीरा ने मनमोहक काव्य सुनाया है, और सूरदास के गीतों में मैंने कम मान न पाया है। वह तुलसी की रामायण भी मेरे मुख से चरितार्थ हुई। संतों विद्वानों की वाणी गुंजरित हुई, साकार हुई। रसखान रहीम जायसी ने मेरे ही सुर में गाए हैं, और पंत निराला प्रेमचंद मेरी महिमा दोहराते हैं। भारत में जितनी भाषाएं सब मेरी प्रिय सहेली हैं। हम सब में अनुपम प्यार भरा हम बहने हैं, मुंह बोली हैं। हर एक देश में निज भाषा माँ जैसा गौरव पाती है। हिंदी अपने ही बेटों में दुखी माँ समझी जाती है। जो बेटों में आदर पाए वो माता किस्मत वाली है। जो मुखर राष्ट्र के जनगण में वो भाषा गौरवशाली है। मैं चंद सेकंड आपका और लूंगा। अभी हमारे हिंदी के आदरणीय शिक्षक प्रशांत पांडे जी ने कहा कि अगर हिंदी भाषा ना होती तो महेंद्र अपनी बात को अच्छे से ना कह पाते। तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 12 साल तक केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूँ, फर्स्ट टू 12। तो केंद्रीय विद्यालय में आप लोगों की भी जानकारी होगी कि वहाँ पर एक एक नोटिस इंग्लिश में भी लिखी जाती है, हिंदी में भी लिखी जाती है। तो सर ऐसा नहीं है, बट काफी हद तक आप सही हैं।